संबित पात्रा, भारत ने बतौर एक देश फ्रांस को मित्र माना और फ्रांस की इस लड़ाई में उसके साथ खड़े होने की बात कही, लेकिन भारत के अंदर से ही अगर इस तरीके की तस्वीरें आएंगी तो क्या मैसेज जाएगा दुनिया में? रोहित जी, थोड़ा समय दीजिएगा। बहुत समय के लिए मैं कट ऑफ रहा, मगर इस विषय पर मेरे दिल से कुछ आवाजें निकल रही है जो मुझे व्यक्त करना है। आप याद करिए, आज पहली बार नहीं हो रहा। अभी खिलाफत मूवमेंट के बारे में तारिक फतेह साहब ने बताया, 1919 से 1924 तक खिलाफत मूवमेंट, लोग शायद जानते होंगे, नहीं जानते होंगे। खिलाफत मूवमेंट मतलब ओटोमन एम्पायर, तुर्की में खलीफा कौन बनेगा, उस खलीफा को लेकर लड़ाई हिंदुस्तान में 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद हो रही थी। तो कोई नया कंसेप्ट नहीं है। आप याद करिए, मुंबई के अंदर 2012 में आजाद मैदान में म्यांमार में रोहिंग्यान के साथ म्यांमार के बौद्ध अच्छा ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, इसको लेकर 1 लाख से अधिक लोग इकट्ठे हुए थे। अमर जवान ज्योति को किस प्रकार डेसिक्रेट किया गया था मुंबई के आजाद मैदान में, गोलियां चली थी, लोग मरे थे, वो भी हमें याद है। इंडिया का कुछ लेना देना नहीं था। तो ये आज कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इस कंसेप्ट को कहते हैं उम्मा। उम्मा मतलब, जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हमारी पार्टी नहीं चाहती थी, मगर हमारी पार्टी के ऊपर हमारे जो विधायक हैं आरिफ मसूद, वो चाहते थे कि उनके कौम के लिए वो करें। तो पार्टी से ऊपर कौम, देश से ऊपर कौम, और पूरा कौम जो विश्व का है उसके लिए हम पहले खड़े होंगे, बाद में पार्टी और देश का संविधान आता है। इसको उम्मा कहते हैं, और इसी उम्मा के लिए खिलाफत से लेकर अभी तक की लड़ाई ये चल रही है। दूसरी बात, आप याद रखिए, हम कोई साधारण लड़ाई नहीं लड़ रहे। फ्रांस के साथ हमारा करार है, फ्रांस ही नहीं पूरे विश्व के साथ हमारा करार है। मोदी जी आज आतंकवाद के खिलाफ G20 हो, चाहे अन्य जो द्विपक्षीय या मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म हो, वहां किस प्रकार यूनाइटेड नेशन तक को लताड़ दिया मोदी जी ने कि भैया टेररिज्म का जो डेफिनेशन है वो आप बताइए, ताकि विश्व आतंकवाद के खिलाफ लड़ सके। यहां पर अब गला रेते जा रहा है, गला काटा जा रहा है, और आप यहां पर स्ट्राइक कर रहे हैं। आपके विधायक यहां पे स्ट्राइक कर रहे हैं फ्रांस के विरोध में, मैक्रोन के ऊपर पैर रख के चला जा रहा है। क्यों? आपके लिए हिंदुस्तान का संविधान बड़ा है, या आपके लिए आपका जो मजहब है वो बड़ा है? मैं पूछता हूं, फ्रांस क्यों गए? आज मैं देख रहा था मलेशिया के पूर्व राष्ट्रपति का बयान। वो कहते हैं फ्रांस में नंगी औरतें घूमती हैं, बहुत कम कपड़े पहनती हैं, ये तो बहुत ही खराब है, कल्चरली दिस इज बैड। अरे भैया, वहां अगर महिलाएं कम कपड़े पहन रही हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन के बीचेस में घूम रही हैं, आप क्यों गए हैं वहां बसने के लिए? आप मत बसिए। आप वीजा लेके क्यों जाते हैं? आप घर के अंदर बंद रहिए। अगर महिलाएं वहां कम कपड़े पहन रही हैं तो आप अपने आंखों पर पट्टी बांधिए और अपने देश में रहिए। आप अपने देश को छोड़ के वहां जाइएगा, फिर वहां जाके कहिएगा अरे तू हिजाब पहन, तू क्यों स्कर्ट पहन के घूम रही है, ये स्कर्ट तो अच्छी बात नहीं है। कमाल है। मतलब आप जाके वहां सरिया कानून लाइएगा। और ये वही लोग हैं जो याकूब मेमन तीन अदालतों से गुजरता हुआ फांसी चढ़ता है, तो ये लोग उसके जनाजे में लाखों में जाके हाजिर होते हैं। लेकिन डॉक्टर पात्रा, कि अल्लाह, याकूब मेमन को आप जो है जब विदेश नीति की बात आती है, भारत और फ्रांस के रिश्तों की बात आएगी, तो उसमें तो कम से कम कांग्रेस बीजेपी की एक नीति होगी कि नहीं होगी? देश की सरकार और विपक्ष की या कोई भी राजनीतिक पार्टी होगी, उसकी एक नीति होगी कि नहीं, जो देश की नीति है? या उसमें भी एक तय किया जाएगा कि विधायक जो अपनी कौम के हिसाब से करेगा और प्रधानमंत्री को जो कहना है कहते रहे, हमको कुछ नहीं लेना उससे? देखिए रोहित जी, मैं इसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से उत्तर देता हूं। बुरा लगेगा, मैं पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश भी नहीं करूंगा। रोहित जी, हम 4 भाई यहां बैठे हुए हैं। आपको क्या लगता है ये 100 साल के अंदर हिंदुस्तान कहां तक था? हिंदुस्तान अंकोरवट तक, अंकोरवट से लेके कहां तक हिंदुस्तान था? ये सारे देश हमारे थे। मतलब ये देश तो बाद में बने। ये फट के कट के हिंदुस्तान आज इतना क्यों रह गया है? क्योंकि हमारे अंदर जयचंद, कोई बाहर से नहीं, हमारे अंदर जयचंद बैठे हुए हैं। अभी आपने इतने देर तक कांग्रेस के प्रवक्ता को पूछा कि फ्रांस में जो हुआ उसके खिलाफ एक शब्द तो बोलो, नहीं बोल पाए। अभी शिवसेना के भाई बैठे हुए हैं, तिवारी जी नाम है इनका, नहीं बोल पाएंगे।